अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, 14 साल की कम उम्र में लड़की की जो है शादी करवा दी गई। उसके बाद लड़की अपनी मर्ज़ी से उसकी उम्र से ज़्यादा शौहर के साथ शादी करवाई गई थी, जिसके बाद वो वहां से भागने के बाद उसने खुद से एक हॉस्टल में जो है वो रहाइश पजीर हुई। और अब उसकी वालदा ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जो कि ये थी कि मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, और इसका मुकदमा भी लाहौर के थाने में दर्ज किया गया, जबकि अदालत ने बच्ची को अपनी मर्जी के साथ हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी है। इस हवाले से जो मुगविया है हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मरियम खान। मरियम, बताइएगा क्या हुआ था, तफसीली जरा बताइएगा। फैमिली टॉर्चर करती है, तशद्दुद करती है, बार बार मेरे जो शादी हुई है उधर भेजने को कहते हैं। मैं नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ और हॉस्टल में रह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ अच्छे तरीके से। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 14 साल की एज में। 14 साल की उम्र में आपकी शादी? जी, 14 साल की एज में। तो अभी आपको किसी ने अगवा किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगवा नहीं किया। फिर आप कैसे रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? अपना हॉस्टल में रह रही हूँ, जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपना सारा कुछ खुद कर रही हूँ। अभी उम्र कितनी है आपकी? 18। जी, मगविया का कहना है कि मेरी उम्र 18 साल, अपनी मर्जी से रही। इनके वकील मौजूद हैं, एडवोकेट नबील। सर बताइएगा ये क्या केस है? एडवोकेट अदील जी हमारे साथ मौजूद है। अदील साहब बताइएगा ये क्या मामला है, क्या केस है ये? और बेसिकली ना इनकी वालदा का कहना था ये टिकटॉक बनाती हैं, हालांकि इनका ऐसा कोई भी किसी किस्म का कोई टिकटॉक वीडियो अवेलेबल मौजूद नहीं है। बट इनकी ये कि 14 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। जाहिर बात है जब चीज़ों को एनालाइज इन किया कि इतनी छोटी उम्र में शादी हो, जाहिर बात इनका शौहर भी इन पर तशद्दुद करता था। जब इन्होंने अपने वालिदैन को बताया, उन्होंने पहले इनको खुद भी तशद्दुद का निशाना बनाया और इनको एक आगनामा बना के दे दिया कि आप हमारी तरफ से फारिग हो, तो अब आप जहाँ मर्जी जाओ। अब ये इनकी वालदा ने क्या किया, शायद किसी को नामजद करना चाहती थी एफआईआर में। हमने क्या किया, जैसे इनकी वालदा ने एफआईआर नामालूम के खिलाफ करवाई है, तो हमने फौरन जाके 164 की स्टेटमेंट करवा दी। जब इनको पता चला कि इनके खिलाफ एक एफआईआर आ गई है, जाहिर बात नामालूम है, हमारी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया, तो जब हम मौके पे जा 164 की हमने स्टेटमेंट करवाई, वो एफआईआर खत्म होगी। अब इन्होंने क्या किया, फर्दर आगे हाई कोर्ट में एक हैबियस की पिटीशन दायर कर दी और आईजी से लेकर सबको नोटिस करवा दिए, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारे साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद थी और हमें उनको यही तब बताया था कि इनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से जाहिर बात फिर जिम्मेदारी आपकी। बट ये कि उन्होंने हमारा काफी अच्छा, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, साथ दिया हमारे साथ, यहाँ तक उन्होंने फुल सिक्योरिटी दी और हमारे साथ अभी भी मौजूद थे। ये कि जाहिर बात बालिग लड़की है, तो जब उन्होंने अपनी उम्र बताई कि मेरी उम्र 18 साल हो गई है, मैं 14 साल की, जब मेरी शादी 18 साल की हो गई, तो अब फर्दर जो है मैं अपनी इंडिपेंडेंट अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। जाहिर बात आप ये रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं, अपना अच्छा गुजर बसर कर रही हैं। जाहिर बात पहले इंडिपेंडेंट थी, जितने मामला में इन्होंने शुक्र है अपने आप को संभाल लिया। मैं यही समझता हूँ इनको दाद देनी चाहिए। जाहिर बात एक छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया। मैडम ये बताइएगा, कमरा अदालत ने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है और आप कहाँ जॉब करती हैं, और अदालत ने फिर आखिर पे ये कहा कि आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी वालदा के साथ जाएं, तो फिर आपको ये कैसी लगी अदालत की बात? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि मुझे खतरा है अपनी फैमिली से, इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया। वालदा से खतरा है आपको? मुझे सबसे ही है, क्योंकि मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, ले जाते हैं प्यार से एक दफ़ा अपनी बातों में लाकर, लेकिन फिर वही चीज़ें करते हैं, फिर वापस भेजते हैं। मारते क्यों हैं? छोटी छोटी बातों पे, फजूल बातों पे बस गुस्सा आ जाना। मेरे अब्बू को बहुत गुस्सा आता है, भाई को गुस्सा आता है, फिर हाथ उठाते हैं। मेरी अम्मी को भी बड़ा मारते रहे अब्बू, इस तरह टॉर्चर करते हैं। आपकी वालदा ने कमरा अदालत में ये कहा था कि ये टिकटॉक बनाने लगी है और गलत लड़कियों के साथ रह रही है, मैं नहीं चाहती कि इसका कोई नुकसान हो या ये गलत काम करी है। अदालत में आपकी वालदा ने बयान दिया, मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद था। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकटॉक रही बात, जहाँ तक इनकी पूरी फैमिली टिकटॉक बनाती है, वो भी मैं सामने ला सकती हूँ। पूरा खानदान टिकटॉक में, वो सब सामने ला सकती हूँ। मुझे ये बात कैसे कर सकते हैं? और ऐसा कोई नहीं है कि मेरी दोस्तें गलत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कोई ऐसी नहीं है। अगर आपके एक तरफ आपके वालिदैन हों, दूसरी तरफ आपकी दोस्तें हों, तो किसका इंतखाब करेंगे? मैं अपनी दोस्त का करूँगी। वालिदैन का नहीं? मेरी दोस्त ठीक है, मैं अपनी दोस्त का करूँगी। मैडम, वालिदैन ने आपको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, लेकिन वो झूठ तो ना बोले ना, फिर सच का साथ दूं कि झूठ का दूं? नाज़रीन आपने देखा, मुगविया जो थी वो हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से हॉस्टल में रह रही हूँ और ख़ुद जॉब करती हूँ और अपना खुद गुजारा कर रही हूँ। और कमरा अदालत में भी इनकी जानिब से यही बयान दिया गया, जबकि इनकी वालदा ने कहा कि ये टिकटॉक बनाती हैं, जबकि आपके सामने इनका बयान था। उनका कहना है कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करती, ना मेरी कोई दोस्त जो है वो गलत किसी काम में मुलविस है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो।
इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।